पढ़े सब है, लेकिन गीतों में आध्यात्म का एक अगर क्षण होता है वो कहीं नहीं मिलेगा। साहब, हमने आदरणीय सतीश जी सागर अपने हर विधा की चीज सुन सकते हैं, आध्यात्म का ऐसे ऐसे गीत जो आप कई बार सुन सकते हैं। हजारों लाखों रुपए के पेमेंट जब हम अब ले रहे हैं, आज से 20 साल पहले लाखों रुपए के पेमेंट जो ले चुके हैं। आज हमारा सौभाग्य है इतने बड़े कवि हमारे बीच में है। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियों से आदरणीय सतीश जी सागर साहब को बुलाए। सतीश जी सागर बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो गया। लोकेश भाई ने बहुत उछल कूद की। सैल्यूट तिरंगा मंच के सभी काव्य रसिक श्रोताओं के हृदय प्रदेश में विराजमान परम पिता परमेश्वर मां शक्ति को नमन करता हूं। मेरे अग्रज दादा नंदकिशोर अकेला जी का आशीर्वाद लेते हुए बहुत सारी बात हुई, सभी तरह के रंगों को बिखेरा गया। जो लोग जा रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, इतना समय अगर दिया है तो इस कवि सम्मेलन का समापन में मां कालरात्रि की आरती के साथ करूंगा। उस आरती में शामिल हो जाओगे तो आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, इस बात की गारंटी का कुछ समय निकाल लेंगे। 4 पंक्तियां। सबसे पहले, कोई भूमिका नहीं बांधना चाहता क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सभी समाज और देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। भाई राकेश चौहान हो, पिंटू भैया हो, या हमारे अशोक जी हों, राजेश जी हों, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सैल्यूट तिरंगा मंच का निर्माण किया, डॉक्टर साहब, उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूं जो सेवा भाव को लेकर संपूर्ण राष्ट्र में दिशा और जागरण का प्रयास करते हैं। इस जागरण की रात में ही आज नवरात्रि आ चुकी है। यहीं से अपनी बात कहना चाहता सतीश सागर, जो फांसी 24 मार्च को होने वाली थी, 23 मार्च को दे दी गई थी सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, इसलिए कि देश की जनता में पूरा बवाल आ जाता। उन शहीदों को याद करते हुए 4 पंक्तियां सबसे पहले सतीश सागर निवेदन करना चाहता है। शहादतों के मैं इतिहास पढ़ा करता हूं। मुझे इस बात का गम नहीं कि कितने लोग मेरी कविता को सुन रहे हैं, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि मेरी kavita को जो सुनने के लिए बैठे हैं वो देश और समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। स्वागत है। शहादतों के मैं इतिहास पढ़ा करता हूं, चराग बन के अंधेरों से लड़ा करता हूं। तुम अपने बच्चों को पालो या लगाओ पौधे, तुम अपने बच्चों को पालो या लगाओ पौधे। मैं क्रांतिकारी विचारों को बढ़ा करता। मेरी कविता किसी की तालियों की मोहताज नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं डॉक्टर साहब कि तालियां खुद ब खुद आ जाएगी। इस वातावरण को कविता में पिरोने की कोशिश करता हूं। विक्रम भाई, स्वागत है। कि जिनका मन हर्षित रहता है होती वही तरंग, जिनका मन हर्षित रहता है होती वही तरंग, और सबका अपना अपना जीने का होता है ढंग। ये है कविता का रस रंग, कवियों का सत्संग। ये है कविता का रस रंग, कवियों का सत्संग। कि कविता के सत्संग ने कैसा अपना रंग जमाया। सैल्यूट तिरंगा संस्था ने सब कवियों को बुलवाया, सैल्यूट तिरंगा संस्था ने सब कवियों को बुलवाया। तो हंसी ठिठोली पिचकारी में गीत रंग भरता है, तो हंसी ठिठोली पिचकारी में गीत रंग भरता है। आलोट शहर का आंगन सबका अभिनंदन करता है, आलोट नगर का आंगन सबका अभिनंदन करता है। रंगों की बौछार भरेगी मन में नई तरंग, रंगों की बौछार भरेगी मन में नई उमंग। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु आज हमारे संग। ये है कविता का रस रंग, कवियों का सत्संग। ये है कविता का। वाह वाह वाह।
यार विक्रम भाई, ये माला मेरे को पहना के बजाय सही जगह कहीं पहना देता तो तेरी पेंशन में आधा हिस्सा किसी को मिल जाता है? आओ भाई, बहुत उछल कूद के लोकेश को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा संचालक बिठाया आज आपने। एक बार सऊदी अरब के कवि सम्मेलन में भी लोकेश जड़िया को भेज दिया, वहां 100 करोड़ की सजा, इसको 100 करोड़ की सजा, पाकिस्तान के एक शायर को और 100 करोड़ की चाइना के एक शायर को। सबसे पहले पाकिस्तान वाले का नंबर आया, बोले बचाओ के लिए क्या चाहते हो? बोले एक तकिया बांध दो। 25-30 करोड़ पड़े, तकिए के परखच्चे उड़ गए। चाइना वाले का नंबर आया, बचाव के लिए क्या चाहते हो? बोले एक रबड़ और बांध दो। अब उसको रबड़ तो बांधा, साथ में तकिए के ऊपर रजाई बांध दी। 40-50 कोड़े में पूरे पर खच्चे उड़ गए। लोकेश जड़िया का नंबर आया, 100 कोड़े की सजा। भारत में कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ, सऊदी अरब में बोलने में प्रतिबंध है। नंबर आया, बोले क्या चाहते हो बचाव के लिए? बोले 100 क्या 200 कोड़े मारो। बोले बचाव के लिए क्या चाहते हो? बोले बचाव के लिए क्या जरूरत, इन दो को मेरी पीठ से बांध दो। सारी टीम बांध के कोड़ा खा रहा था, पिटा रहे थे सारे कवि। अब आप देखो मेरे नसीब में कितने लोग बचे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। हाँ कविता के असली श्रोता असली, अरे यार मालूम है मैं ज्यादा मक्खन लगाने में मैं विश्वास नहीं रखता कि जय जवान और जय किसान था लाल बहादुर फांस में। जय हिंद जय भारत माँ का नारा दिया सुभाष ने। मैं स्वराज लेकर मानूंगा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य श्री बाल तिलक का स्वप्न आज साकार है। तो इनकलाब भगत सिंह ने ही परवान चढ़ाया था, मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व लुटाया था। तो धन्य हुआ था खुशी से कितनी रही दिलेरी थी। फांसी के फंदे को देखा तो मुस्कान बिखेरी थी। गर्व हमें है इस माटी के, लाल सभी फौलाद हैं। और रंगा बसंती चोला जिसने, हम उनकी औलाद हैं। रंगा बसंती चोला। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, तालियां बजाना तो कोई जरूरी है? ताली बजाओ। तुम्हारे बाप क्यों नौकर है? कविता अच्छी लगेगी तो ताली बजानी, कोई जरूरी थोड़ी ताली बजाओ देना बार बार। सारे कवि कह रहे, बहुत देर से गुस्सा आ रहा था मेरे को, भाई अच्छी कविता पढ़ो, तालियां अपने आप आ जाएगी। कि मंच सजा है कितना सुंदर, श्रोता वहां विराजे। कुछ लोग वहां बैठे हैं खास श्रोता। मंच सजा है कितना सुंदर, श्रोता वहां विराजे। वो भाई आई थी, बोले बच्चे हंस रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, कविता में डिस्टर्ब। अरे उनको बैठने दो, उनको अपना आनंद करने दो, आप अपना काम करो। यानी आप अपने काम में जब असफल होते हो तब तालियां नहीं आती। अब देखना मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा। मंच सजा है कितना सुंदर, श्रोता वहां विराजे। और माइक भी अच्छा है, बस थोड़ी आवाज बढ़ा दे। मत बढ़ाना, मैं बोलता हूं हमेशा। मंच सजा है कितना सुंदर, श्रोता वहां विराजे। और माइक भी अच्छा है, बस थोड़ी आवाज बढ़ा दे। तो कवियों की फरमाइश पर श्रोता दे मन में गाली। अच्छी कविता नहीं पढ़ी और मांग रहा है ताली। अरे अच्छी कविता नहीं पढ़ी और मांग रहा है ताली। तो बच्चों की मस्ती से मम्मी पापा हो गए तंग। इनको भेजा कविता सुनने उनका प्रेम प्रसंग। ये है कविता का रसरंग, कवियों का क्या शाश्वत रोज भैया। प्रकट कविता को एक आयाम से गुजरती है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा पेरोटी सुना रहे थे, ऐसा थोड़ी कि अपन अभी शुरू से वो पिंटू भैया चिल्ला रहे, बोले उज्जैन से हास्य का गीतकार आ गया, हास्य का गीतकार आ गया। मैंने कहा ठीक है बा, हास्य के गीतकार बनकर दिखा देते हैं तो ओज क्या कर। अब हास्य का गीतकार जब ओज में कविता पढ़ता तो कैसे पढ़ता, सुनो। अभिनंदन की बात कही थी, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ब्रजराज बहुत सस्ते में निपटाते अपन। देखो आप तुम आनंद भी लेना, और दादा का भी चेहरा देखते जाना। अकेला जी, दादा देश को संकट में सुनना है, मजा आएगा आपको। ये दोनों कॉकटेल करके मिलाता, मैं सुना रहा हूँ आपको। ये दोनों बात करेंगे इधर,
यानी समझो कि दोनों की भूमिका बन गई है। इमरान मियां, एक ने पैरोडी सुनाई, एक ने वॉइस में सुनाया। अभिनंदन की बात कही, दोनों को मिला देता हूं मैं। लोकेश, इमरान मियां तूने ये क्या किया, मेरे भारत से जबरन पंगा क्यों ले लिया, हो मेरे भारत से जबरन पंगा क्यों ले लिया। पुलवामा का हमला बालाकोट में बदला, पुलवामा का हमला बालाकोट में बदला। अजहर मसूदों को, हाफिज शहीदों को कब तक तू पालेगा ये तो बता। मौका दिया तो धोखा दिया, तूने घबरा के वापस अभिनंदन को किया। हमें जब कोई कहने की जरूरत पड़ी ताली बजा। कई बेसुरे फूटे ढोल ढपलिया तान रहे होंगे, कई बेसुरे फूटे ढोल ढपलिया तान रहे होंगे, और कई गधे खुद को हाथी से ऊंचा मान रहे होंगे। तो पद मिलते ही जो अपनों को गैर समझने लगते हैं, गलियों के कुत्ते भी खुद को शेर समझने लगते हैं। गलियों के कुत्ते भी खुद को शेर समझने लगते हैं। तो जब कविता के स्वर लालच से अनुबंधित हो जाते हैं, देश प्रेम के भाव स्वार्थ से प्रतिबंधित हो जाते हैं, पापों के घन से मर्यादित बुत खंडित हो जाते हैं, तब सुअर के बच्चे भी महिमा मंडित हो जाते हैं। तो हाथी को चूहों का टोला कर पाता गुमनाम नहीं, और रंग दे बसंती चोला गाना गद्दारों का काम नहीं। रंग दे बसंती चोला गाना गद्दारों का काम नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले बड़ा भारी विरोध चला था। ब्रज भाई, एक फिल्म का विरोध चला था। अकेला जी आप इधर बैठो यार, आनंद नहीं आ गया पीछे मुड़ कर देखने में। हाँ, ये क्या है, इस उम्र के लोग मिल जाते हैं तो थोड़ी ऊर्जा मिलती है मंच को भी। अभी एक फिल्म का विरोध हुआ था, बहुत तगड़े तरीके से विरोध हुआ। अब सतीश सागर उसको पैरोडी में बांध के लाया है कि इतिहासों से छेड़छाड़ भी क्या खतरे से खाली है। देखो भाई, अपना किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी राजनीतिक दल से कोई अवैध संबंध या वैध संबंध नहीं है। कभी को जो दिखता है वो लिखता है आपको। इतिहासों से छेड़छाड़ भी क्या खतरे से खाली है, भगवान की गाथा देखो कितनी गौरवशाली है। जिसे गलत फिल्मा बैठा शाहरुख पठान सवाली है, इसीलिए पुतले जलते और दुनिया देती गाली है। इसीलिए पुतले जलते और दुनिया देती गाली है। शाहरुख की नादानी से कैसा है दृश्य पठान का, इस भगवे को नमन करो ये भगवान हिंदुस्तान का। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम की बात है ब्रजराज से देश को रसातल में पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। जल्दी आएंगे खेल। हाँ ब्रज दिया है ना। ओज की बात कही थी सतीश सागर, इतना ही कहना चाहता। ऐसा नहीं है, अपन ओज भी पढ़ना जानते हैं, ओज पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पर ये थोड़ा सा क्या है कि समय की बहुत ज्यादा एक इस समय खड़ा किया मेरे को जब सारी भीड़ गायब कर दी। आज पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है। अच्छा, फिर क्या निपटाया भी अच्छा सबको। वो दे दी नंदकिशोर दादा को, हमने कहा दादा 4 कविता और पढ़। अरे भैया वो रोजाना सुनते हैं नंदकिशोर दादा को। सतीश सागर दूसरी बार आया 35 साल बाद, बहुत पहले बुलाया था सतीश सागर को। निवेदन करना चाहता हूं, उसकी बात कही थी, क्या होता है वो सुनिए आप। कि लाल किले पर हमला हो तो कुतुब मीनार दहलता है। लाल किले पर हमला हो
तो कुतुब मीनार दहलता है, ताजमहल की नींव में हलचल गढ़ तोड़ मचलता है, कांप उठी सीकरी फतेहपुर सांची का स्तूप हिला, सोमनाथ संग बाबा चिश्ती का संपूर्ण स्वरूप हिला, तो दहशत में कोणार्क और अमृतसर का गुरुद्वारा है, विंध्याचल के साथ हिमालय को किसने ललकारा है, तो उल्टे सीधे भाषण देता राजनीति का गमला है, और केवल सरहद नहीं हमारी संस्कृति पर हमला है, केवल सरहद नहीं हमारी संस्कृति पर हमला है, तो इस हमले ने हिला दिया है सारे हिंदुस्तान को, और कलंकित मत होने दो भारत के सम्मान को। देश के उन तमाम शहीदों के नाम सतीश सागर एक छंद निवेदन करना चाहता है आलोट के इस सैल्यूट तिरंगा मंच से। स्वागत है कि देशद्रोहियों के वंश को मिटाने वाले वीर देशभक्ति करते रहेंगे आठों याम है। ये है देशभक्तों की टोली सैल्यूट तिरंगा मंच जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है। इसको सतीश के प्रत्येक सदस्य के चरणों की धूल को सतीश सागर अपने मस्तक का चंदन बनाता है, तब ये छंद आप तक पहुंचाता हूं कि देशद्रोहियों के वंश को मिटाने वाले वीर देशभक्ति करते रहेंगे आठों याम है। आजादी की मेहंदी जो खून से रचाते रहे उनके गीत मेरी लेखनी में खुलेआम है। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते रहे जो उनकी वफा पे नाज करती अवाम है। और धरती की आन बान शान के लिए मिटे जो भारत के उन सभी शहीदों को प्रणाम है। भारत के उन सभी शहीदों को प्रणाम। और लीजिए साहब, ये भी मेरा नैतिक दायित्व बनता है, 4 पंक्तियां आलोट के इस सैल्यूट तिरंगा मंच से देश की सरहदों को प्रणाम करना चाहता है सतीश सागर इन पंक्तियों के माध्यम से। कि सीमा के जवान अपने प्राणों को लुटाने वाले देशवासियों को नित्य दे रहे सौगात हैं। सीमा के जवान अपने प्राणों को लुटाने वाले देशवासियों को नित्य दे रहे सौगात हैं। शत्रुओं से काली रात सीमा से खदेड़ कर वतन को बांट रहे उजली प्रभात है। सन्यासी की भांति हिमगिरी पे विराजमान सैनिकों की साधना से धरती आबाद है। और सैनिकों के चरणों की धूल से तिलक लगाना हिंदुस्तानियों के लिए गौरव की बात है। हिंदुस्तानियों के लिए गौरव। बहुत सारी बात हुई अकेला जी, कहीं किसी ने कुछ कहा, कहीं किसी ने किस फिल्म अभिनेत्री की बात कही। सतीश सागर उन अभिनेत्रियों के नाम लेना चाहता है जो हिंदुस्तान की हीरोइन है। कौन है वो? नारी शक्ति हमारे बीच में बैठी है। क्या है इस देश का चरित्र नवरात्रि के पर्व में आपके बीच में प्रणाम करते हुए कहना चाहता है सतीश सागर। क्या है नारी शक्ति? कि बालाएं में ना समान हाड़ा रानी सा तूफान, भक्त मीरा शाम की दीवानी बन जाती है। बालाएं में ना समान हाड़ा रानी सा तूफान, भक्त मीरा शाम की दीवानी बन जाती है। पन्ना धाय जैसा धैर्य झांसी की रानी सा शौर्य महासतियों पर कहानी बन जाती है। महासतियों पर कहानी बन जाती है। पति पर जो प्राण मारे नारियों से काल हारे, सावित्री सी सतियां निशानी बन जाती है। और देश का सम्मान जब दांव पे लगा हो तब भारत की नारियां भवानी बन जाती है। भारत की नारियां भवानी बन जाती है। और चाहे देश के सपूत में ये नहीं कहना चाहता कि इस देश के चरित्र निर्माण में कौन सी कमी रह गई, क्योंकि कविता का मंच संस्कारों की शिक्षा देता, और जो संस्कारों की शिक्षा नहीं दे सकता वो कवि सम्मेलन का मंच नहीं हो सकता। सतीश सागर निवेदन करना चाहता है, हमने अपने पूर्वजों की संस्कृति को भुला दिया, सूर्य को जल चढ़ाना बंद कर दिया, जानवरों के लिए पशु पक्षियों के लिए खाना पानी देना बंद कर दिया और अपना स्वार्थ चाहा। यदि संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के मन में अपने देश की मिट्टी के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान फिर से जगत गुरु के रूप में पूजित हो सकता है। महाकवि श्री कृष्ण सरल ने कहीं लिखा है कि अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, हम मिटते हैं
तो राष्ट्र खड़ा होता है। लेकिन इस देश में ये विसंगति घर कर गई कि हम अपना उत्थान चाहते हैं, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाकर। तब सतीश सागर उन प्रतीकों को याद करना चाहता है इस छंद के माध्यम से। कौन है मेरे देश के सपूत? भरत समान बाल अभिमन्यु नव निहाल, दानवीर कर्ण से धरती निहाल है। सैल्यूट तिरंगा मंच के लायक अगर मेरी कविता हो तो पूरे सदन का आशीर्वाद शानदार कर दिया सद्दू। भरत समान बाल अभिमन्यु नव निहाल, दानवीर कर्ण से धरती निहाल है। दधीची समान त्यागी महावीर जैसे योगी, गुरु सांदीपनि जैसे ज्ञान की मशाल है। जहां हो कबीर संत, स्वामी हो विवेकानंद, क्रांतिकारियों की चाल ने किया भूचाल है। और सवा लाख योद्धाओं से अकेले लड़े, ऐसे मेरे भारत की धरती के लाल हैं। ऐसे मैं ये नहीं कहता कि चरित्र निर्माण में हमारी पीढ़ी ने कोई कमी रख दी, तब हमारे संस्कार पतन के गर्त की ओर चले गए। और जिसने अपने अतीत को याद नहीं रखा, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रहता। सतीश सागर आज भी निवेदन करना चाहे कि प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक शहर के एक एक कस्बे में एक एक अखाड़े होना चाहिए। और माता पिता को बड़ी शक्ति के साथ अपने बच्चों को सुबह 4, 5, 6 बजे उठाकर व्यायाम करने के लिए अखाड़े में भेजना पड़ेगा। तब इस देश के संस्कार सुधरेंगे। राजनीति और मोबाइल चलाने से किसी का संस्कार नहीं सुधरेगा। उनका भविष्य भी खतरे में, आपका भविष्य भी खतरे में। चेतावनी देना सतीश सागर का कर्तव्य बनता है। निर्णय लेना, आपका निर्णय थोड़ा सख्त हो सकता है। आने वाली पीढ़ी इस बात को स्वीकार भी नहीं करेगी, लेकिन जब तक आप शक्ति नहीं अपनाओगे, तब तक देश के संस्कारों पर न तो राजनीति प्रभाव डालेगी, न कोई आपके वो चैनल वाले कह रहे हैं ना सारे गुरु लोग, वो भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। सबसे पहले नियम ये होना चाहिए कि प्रत्येक घर का बच्चा सूर्योदय के पहले उठ जाए, तब इस देश की दिशा और दिशा बदलेगी। एक वंदे मातरम शीर्षक से स्वागत समापन गीत कर दूं क्या? हाँ, वंदे मातरम गीत हो गया, काफी देर चल रही है। ठीक, 1:30 बजे। दादा एक गीत कर देता हूँ। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिस गीत का निर्माण किया था, वंदे मातरम का, उस वंदे मातरम का क्या अर्थ है? आज की तारीख में वंदे मातरम को जब सांप्रदायिक बताने का प्रयास किया जाता है 15 अगस्त 1943 के बाद, तब सतीश सागर उस वंदे मातरम का सही अर्थ समझाने के लिए आपके बीच में खड़ा होता है। स्वागत। सैल्यूट तिरंगा मंच। स्वागत। क्या है वंदे मातरम? जैसे हिम शिखरों का मस्तक सूरज से गल जाता है, जैसे हिम शिखरों का मस्तक सूरज से गल जाता है, जैसे समय चक्र धरती पर मानव को छल जाता है। कविता के बंद के साथ चले और आपको लगे कि वास्तविक कविता हुई है, तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। जैसे हिम शिखरों का मस्तक सूरज से गल जाता है, जैसे समय चक्र धरती पर मानव को छल जाता है, जैसे पर्वत नहीं उड़ेंगे भीषणतम तूफानों में, आजादी की शमा जलेगी वैसे ही बलिदानों में, आजादी की शमा जलेगी वैसे ही बलिदानों में। कई जटिल प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं इतिहासों में, कई जटिल प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं इतिहासों में। सागर की गहराई को भी नाप लिया विश्वासों ने, सागर की गहराई को भी नाप लिया विश्वासों ने। गंदी राजनीति का सर कविता से मूंड रहा हूं मैं, गंदी राजनीति का सर कविता से मूंड रहा हूं मैं। अमर शहीदों के सपनों का भारत ढूंढ रहा हूं मैं, अमर शहीदों के सपनों का भारत ढूंढ रहा हूं मैं, अमर शहीदों के सपनों का भारत ढूंढ रहा हूं मैं। जयकारों के बिना देशभक्ति की बात अधूरी है, जयकारों के बिना देशभक्ति की बात अधूरी है। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है, इस कारण ही वंदे मातरम जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात और निवेदन करना चाहता सतीश सागर, किसी भी धर्म ने हिंदुस्तान को नहीं पाला है, लेकिन हिंदुस्तान की माटी ने सारे धर्मों का पालन पोषण किया। अद्भुत अद्भुत। और जिस मिट्टी ने हमारा पालन पोषण किया सारे धर्मों का,
तो इस देश के लोगों का भी नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की मिट्टी की रक्षा करें, इस देश के समर्थन में अपने प्राण तक गंवा दे। क्योंकि जिस मिट्टी से जन्म लिया उसी में अगर लोग अपना कर्ज नहीं चुकाते उसे क्या कहा जा सकता है? निर्णय सैल्यूट तिरंगा मंच के लोग लेना। स्वागत। क्योंकि अदावत ही अदावत है, मोहब्बत कौन करता है, और नुमाइश ही नुमाइश है, इबादत कौन करता है। दलों को जीतने वाले सियासत में कई आए, दिलों को जीत कर देखें हुकूमत कौन करता है। दलों को जीतने वाले सियासत में कई आए, दिलों को जीत कर देखें हुकूमत कौन करता है। और फकीरों ने एक बार जरा पूरा सदन सतीश जी सागर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दलों को जीतने वाले सियासत में कई आए, दिलों को जीत कर देखें हुकूमत कौन करता है। और फकीरों ने रखा ईमान को कायम यहाँ वरना। करोड़पति लोग नहीं थे जिन्होंने देश की मिट्टी को नमन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अपनी दुल्हन आजादी को माना था सरदार भगत सिंह ने कि फकीरों ने रखा ईमान को कायम यहाँ वरना अमीरों की खिलाफत में वकालत कौन करता है। और लुटेरे देश के मंचों से ये ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान में आखिर बगावत कौन करता है। तो यहाँ इंसाफ की देकर दुहाई मत भटक सागर, दिखा दे आईने फर्जी अदालत कौन करता है। ये अदालत आपकी है, आप निर्णय लेना किनका सम्मान होना चाहिए। इस देश के लोगों ने किनका सम्मान किया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आलोट के अलावा कितनी जगह मेले लग रहे हैं शहीदों की चिताओं पर। यह निवेदन करना चाहता सतीश सागर के आलोट के संस्कारों को संपूर्ण भारतवर्ष में भेजना जरूरी है, तब जाके भारत का निर्माण होगा। तब कहना चाहता सतीश सागर क्या है वंदे मातरम। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है, इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। जिस धरती पर कृष्ण भक्ति में लीन कई रस खान है, जिस धरती पर कृष्ण भक्ति में लीन कई रस खान है, जिस धरती पर पीर फकीरों के दिल में भगवान है, जिस धरती पर गुरु ग्रंथ बाइबिल के साथ कुरान है, उस माटी की चरण वंदना सागर का अभिमान है, उस माटी की चरण वंदना सागर का अभिमान है। सूरज चंदा किरणों से धरती का मान बढ़ाते हैं, संत तपस्वी ज्ञानी ध्यानी स्वाभिमान बढ़ाते हैं। संस्कार की शिक्षा रामायण कुरान दे जाते हैं, अनायास ही मुरली के स्वर भी अजान दे जाते हैं, अनायास ही मुरली के स्वर भी अजान दे जाते हैं। तो देवधरा के वंदन में, हाँ देवधरा के वंदन में अक्षत केसर कस्तूरी है। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है, इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। क्यों कि खून से तर मजहबी दीवार गिरानी होगी, जुल्म की जात की हर बार मिटानी होगी, और डूबती कश्ती को साहिल पे लगाने के लिए माझी बनके हमें पतवार चलानी होगी। और खून इंसान का इंसान ने बहाया क्यों, मजहबी दौर में तकरार निशानी होगी, और शोले नफरत का कहर ढा रहे जमी पर अब प्यार की शम्मा फिर एक बार जलानी होगी। तब कहना चाहता सतीश सागर, इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। हर एक धर्म धरती माँ पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाता है, हर एक धर्म धरती माँ पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाता है। महामंत्र नवकार सभी को करना नमन सिखाता है। भारतवासी नमन कर रहे बुत खाने और काबा को, भारतवासी नमन कर रहे बुत खाने और काबा को। किसने मस्तक नहीं झुकाया शिरडी वाले बाबा को, किसने मस्तक नहीं झुकाया शिरडी वाले बाबा को। हम ख्वाजा के बंदे दरगाहों पर करते वंदन है, सच श्यामला भारत माँ गुरु ग्रंथों का नंदन वन है। ये पावन माटी सब धर्मों के मस्तक का चंदन है, ये पावन माटी सब धर्मों के मस्तक का चंदन है। भारत माता का वंदन सब धर्मों का अभिनंदन है, भारत माता का वंदन सब धर्मों का अभिनंदन है। तो सर्वधर्म संभाव यहाँ पर, सर्वधर्म संभाव यहाँ पर, नहीं दिलों में दूरी है। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है, इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। क्यों जगत गुरु का दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान, क्या वजह है? क्योंकि हमारे वटवृक्ष ये हैं। इन वटवृक्षों के नीचे बैठकर सारे हिंदुस्तान के लोग जब संस्कार निर्माण की बात करते हैं, संस्कार निर्माण का मंच सजाने की कोशिश करते हैं,
तब इन वटवृक्षों से हमें आशीर्वाद मिलते हैं। भावना इनकी है, सतीश सागर की जबान है, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या चाहते हैं ये लोग, क्या चाहते हैं? इन शहीदों का क्या सपना था? स्वागत कि जय जवान और जय किसान हो लाल बहादुर शास्त्री ने, जय हिंद जय भारत माँ का नारा दिया सुभाष ने। उसी बात को आगे कहना चाहता हूं मैं। क्या था शहीदों का सपना, आप तक पहुंचाना चाहता है सतीश सागर। और आज का क्या वर्तमान वातावरण है कि काजर की कोठरियों के कपूत भरमाया करते हैं और स्वयं को ब्रह्मचारी का पुत्र बताया करते हैं, और कई कुएं के मेंढक सागर पर टर्राया करते हैं, करो मेरा सम्मान कबर बिज्जू चिल्लाया करते हैं। तो ये मुर्दों के जीवन पर भाषण खासा दे जाते हैं, राजहंस की टोली को बगुले झांसा दे जाते हैं। तो आंसू के झरने कोई भी गुलशन हरा नहीं करते, जैसे सरहद पर नेता के बेटे मरा नहीं करते। जैसे सरहद पर नेता के बेटे मरा नहीं करते। तो देशभक्ति के इतिहासों में होता उनका नाम नहीं, और रंग दे बसंती चोला गाना गद्दारों का काम नहीं। रंग दे बसंती चोला गाना गद्दारों का काम नहीं। क्यों है हिंदुस्तान को क्यों कहा गया जगत गुरु, क्या कारण है? उस कारण से सतीश सागर आपका साक्षात्कार कराना चाहता है इस बंद के माध्यम से। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है, गंगा यमुना पुण्य सलीला बहती है इस माटी पर। क्यों है जगत गुरु हिंदुस्तान? गंगा यमुना पुण्य सलीला बहती है इस माटी पर। उन्नत मस्तक अटल हिमालय हिम शिखरों की घाटी पर है अनेकता में भी एकता महानगर चौपाटी पर। संस्कार के सुमन खिल रहे बलिदानी परिपाटी पर। संस्कार के सुमन खिल रहे बलिदानी परिपाटी पर। शोलों में महाराष्ट्र वीर गाथा से राजस्थान बना, शबे मालवा शाह में अवस्थी नहीं कोई पहचान बना। लाल किले पर वीर तिरंगे का लहराना शान बना। लाल किले पर वीर तिरंगे का लहराना शान बना। दुनिया भर को सबक सिखाकर भारतवर्ष महान बना। दुनिया भर को सबक सिखाकर भारतवर्ष महान बना। 1.25 लाख से एक लड़ाके करी प्रतिज्ञा पूरी है। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। इसका वरना आज की ये स्थिति है कि देश का उत्थान करना चाहता हूं। उनका क्या लक्ष्य था, हमारा आज की राजनीति का क्या लक्ष्य? कि देश का उत्थान करना चाहता हूं और अपना घर भी बढ़ना चाहता हूं। बाप दादाओं की टूटी साइकिल को अब मैं वायुयान करना चाहता हूं। ये स्थिति बनती जब सतीश सागर अंतिम पंक्तियां निवेदन करना चाहता है आपके बीच में। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। हम मीरा कबीर के बेटे यहाँ एकता बांट रहे। सैल्यूट तिरंगा मंच की उपलब्धि तब है जब इस मंच से थोड़ा सा भी संस्कार का एक अंश आप लेकर चले गए और आपने उसको जीवन में उतारने की कोशिश की। तो सतीश सागर का पढ़ना और आपका इतनी रात तक बैठकर सैल्यूट तिरंगे के मंच का निर्माण करके सुनना, दोनों सार्थक हो जाएंगे। अंतिम पंक्ति। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है। हम मीरा कबीर के बेटे यहाँ एकता बांट रहे। हम मीरा कबीर के बेटे यहाँ एकता बांट रहे। मजहब की गहरी खाई को गीत गजल से छांट रहे। मजहब की गहरी खाई को गीत गजल से पाट रहे। तूफानों में दीप जलाकर अंधकार को छांट रहे। लेकिन कुछ शैतान यहाँ फितरत के तलवे चाट रहे। लेकिन कुछ शैतान यहाँ फितरत के तलवे चाट रहे। फूट डाल के राज चलाने वालों की भरमार रही, लेकिन भारत भूपर इनकी हर कोशिश बेकार रही। फैशन की ये नई सोच मर्यादा को दुत्कार रही। फैशन की ये नई सोच मर्यादा को दुत्कार रही। जुगनू की बिगड़ी औलादें सूरज को ललकार रही। जुगनू की बिगड़ी औलादें सूरज को ललकार रही। तो दुष्ट दुराचारी की कुर्बानी देना मजबूरी है। दुष्ट दुराचारी की कुर्बानी देना मजबूरी है। इस कारण ही वंदे मातरम गाना बहुत जरूरी है।